दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का कहानी एक बस के बारे में है जो कि रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाती है और जिसका नाम है समय में फंसी बस। तो चलिए शुरू करते हैं और कहानी को आप एंजॉय कीजिए। रहस्यमयी बस नंबर 407। 28 अक्टूबर 1983 झारखंड के एक पहाड़ी इलाके में यात्रियों से भरी एक सरकारी बस नंबर 407 अचानक लापता हो गई। बस में 29 यात्री और एक ड्राइवर था। मौसम बिल्कुल साफ था, कोई पहाड़ी दुर्घटना नहीं, कोई सुराग नहीं। बस ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। पुलिस ने महीनों खोजबीन की, लेकिन बस, यात्रियों और ड्राइवर किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। समय बीत गया, केस बंद हो गया, लेकिन 40 साल बाद वही बस फिर से देखी गई। 28 अक्टूबर 2023 उसी रूट पर एक ट्रक ड्राइवर को सामने से धुंध में आती हुई एक पुरानी जंग लगी बस दिखाई दी। प्लेट नंबर साफ दिख रहा था, JH 01407, और ऊपर बोर्ड पर रामगढ़ टू चतरा। ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस पहुंची तब बस वहीं थी, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बस की सीटें सड़ी हुई थी, लेकिन धूल पर ताजे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उतरा हो। इस कहानी को सुलझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री टीम पहुंची। अन्वेषक आदित्य उसकी टीम में शामिल थी, सोना और रितेश। उन्होंने फैसला किया कि वे रात को उसी बस में बैठेंगे और कैमरे से सब रिकॉर्डिंग करेंगे। पुलिस ने अनुमति दी, लेकिन चेतावनी भी। 40 साल पहले जो लोग उसमें चढ़े थे कभी लौटे ही नहीं। सोच लो, 11:40 रात के टीम बस में बैठी, कैमरे चालू थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। किसी ने बस नहीं चलाई, लेकिन वह धीरे धीरे चलने लगी और खिड़कियों के बाहर एक दृश्य बदल गया। पहाड़ गायब, जंगल पीछे, और सामने पुराना रामगढ़ बाजार दिखाई देने लगा, लेकिन 1983 जैसा। सोना चौंकी। ये तो वैसा ही है जैसे पुराने फोटो में दिखता था। रितेश बोला, हम समय में पीछे आ गए हैं, भूत या टाइम लूप में। बस के भीतर सवारियां धीरे धीरे दिखाई देने लगी। धुंधले चेहरे, पुराने कपड़े, जिनकी आंखें खोई हुई थी। आदित्य ने एक महिला से पूछा, आप कौन हैं? उसने धीरे से कहा, 28 अक्टूबर 1983 में मैं डॉक्टर गीता हूँ। मुझे अपने बेटे के पास जाना था, लेकिन हम फंस गए हैं। रात यही सफ़र दोहराते हैं। कोई हमें देख नहीं सकता, कोई हमें बचा नहीं सकता। अब दुर्घटना का खुलासा होती है। बस अचानक रुक गई एक खाई के पास। सब यात्री कांपने लगे। बस में मौजूद एक वृद्ध पुरुष, जिसे लोग मिश्रा जी कहते थे, बोला, यहाँ ब्रेक फेल हुआ था और हम सब मारे गए थे, लेकिन हमारी आत्माएं इस बस में कैद हो गई। शायद किसी ने हमें कभी ढूंढा ही नहीं। आदित्य समझ गया, यह एक टाइम लूप है जिसमें आत्माएं फंसी है। सोना को याद आया, उनकी टीम एक पुराना रेडियो लाई थी जिसमें वे फ्रीक्वेंसी के जरिए संवाद कर सकते थे। उन्होंने पुलिस रेडियो से संपर्क किया। अगर हम सही समय पर इस बस को रोकें और उनकी कहानी दुनिया को बताएं, तो शायद ये आत्माएं मुक्त हो जाए। बस अब फिर से उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां गिरना था। आदित्य ने बस का दरवाज़ा खोलकर जोर से चिल्लाया, तुम सब मर नहीं गए हो, तुम्हारी कहानी दुनिया जानेगी। अब तुम आज़ाद हो। बस का अंत होता है। जैसे ही बस खाई की ओर बढ़ी, अंदर तेज रोशनी फैल गई। यात्रियों के चेहरे शांति से भर गए और वे एक एक करके धुएं में बदलने लगे। आखिर बस में जैसे ही अदृश्य दीवार से टकराकर वहीं रुक गई, आदित्य और टीम बेहोश हो गए। अगली सुबह
पुलिस को वह बस फिर से वहीं खड़ी मिली, लेकिन इस बार बिल्कुल खाली और पूरी तरह जली हुई। बस में कैमरा और रेडियो ही बचे थे। रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज़ थी, धन्यवाद, आपने हमें सुना, अब हम मुक्त हैं। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? एक हफ्ते बाद आदित्य को एक अजनबी नंबर से कॉल आया। बस नंबर 407 फिर से चलने को तैयार है, अगला स्टेशन भविष्य। तो अगली बार जब कोई पुरानी बस रात को खाली सड़क पर दिखे तो उसका नंबर ज़रूर देखना, शायद वो भी समय में फंसी हुई हो और अगली आत्मा तुम हो। तो दोस्तों कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।